नमस्कार दोस्तों। हमारा जो गेहूँ है वह अभी 65 से 70 दिन का हो चुका है और इसके अंदर अब हम एक स्प्रे करेंगे। उस स्प्रे से हमारे गेहूँ में उत्पादन बढ़ेगा। वो कौन सी स्प्रे हम इस समय करने वाले हैं, स्प्रे का क्या महत्व है, इस स्प्रे को 60 से 65 दिन के बीच में क्यों किया जाता है और इस समय करने से इसके कौन से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को इसी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। तो पहली सिंचाई में हमने कौन कौन सी खाद दी थी वह हमने आपको बताया था और दूसरी सिंचाई में कौन कौन सी हमने खाद और पानी दिया था और कौन कौन सी सावधानियां रखी थी वो भी हमने आपको बताई थी। अभी तक हमारा गेहूँ पूरी तरह से स्वस्थ है, फसल ज़बरदस्त है और इस समय गेहूँ में प्रोडक्शन स्टेज में है। इस समय दाना बन रहा है, बालों के अंदर यहाँ पे बन चुका है हल्का हल्का। और यदि हमने इसको बीमारियों से इस समय बचा लिया तो फ्लैग लीफ की चौड़ाई अच्छे से बने, इसके लिए हमें इसके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए हमें इसके अंदर एक स्प्रे करेंगे। यदि लीफ बिल्कुल हरी भरी और सेहतमंद है और वह फ्लैग लीफ वह उसका प्रोडक्शन बढ़ाने का कार्य करती है। यदि जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर किसी प्रकार की बीमारी यदि इस समय आ जाती है और किसी प्रकार का न्यूट्रिशन की कमी यदि इस समय देखने को मिलती है तो हमारे गेहूं का उत्पादन घट जाता है और बहुत ही कम हो जाता है। इस समय हमारे ध्यान सिर्फ और सिर्फ पत्तियों पर होगा। इस समय पत्तियों का जो कार्य है भोजन के निर्माण पर होगा। सूर्य जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो करती है वो पत्तियाँ करती है, फ्लैग लीफ करती है। आगे चलकर 55% उत्पादन बढ़ाने का कार्य यह फ्लैग लीफ का होता है, इसके ऊपर निर्भर करती है। दोस्तों आगे चलकर जो गर्म हवाएं चलेंगी तो उनसे स्ट्रेस से बचाने का कार्य यह करती है और ये पूरी तरह से स्वस्थ बीमारी रहित होगी दोस्तों। तो हमारी फसल के अंदर बहुत ही अच्छी फसल पकेगी, बहुत ही अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिलेगा और किसी प्रकार की समस्या हमारी गेहूं की फसल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। दाने की अच्छी मोटाई के लिए और उसके हमें एक स्प्रे करना है और कितनी मात्रा में उसको हम स्प्रे करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट है तो इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें एक फंगिसाइड का स्प्रे इस समय करना है दोस्तों। एम्पैक्ट एक्स्ट्रा नाम का जो सिजेंटा कंपनी का जो फंगिसाइड आता है वह गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं, हमने इसको अपने खेत में यूज़ किया हुआ है दोस्तों। यदि आप भी अपने खेत के अंदर इस समय इसका उपयोग करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें मिलने वाला है, क्योंकि पत्तियों की साइज बढ़ाने का कार्य है, पत्तियों की लंबाई बढ़ाने का कार्य यह एम्पैक्ट एक्स्ट्रा करता है दोस्तों, जिससे कि पत्तियां बीमारी से बचेगी। क्लोरोफिल का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होगा, पत्तों का साइज बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बढ़ाएगा और बालियों के अंदर जो भोजन भेजने का कार्य करेगा वह एम्पैक्ट एक्स्ट्रा करेगा। बालियों में दानों की संख्या वो बढ़ाने का कार्य है, दानों का वजन ज़्यादा मोटे करने का कार्य यह करता है, दानों के अंदर चमक बढ़ाने का कार्य यह करता है। यह फंगिसाइड बहुत ही अच्छा है, इसे में 60 से लेकर 70 दिन के मध्य में इसका स्प्रे जरूर करना चाहिए। इसके डोज की बात करें तो 15 ml प्रति टंकी हम इसका स्प्रे हमारे गेहूं के अंदर कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल हीट स्ट्रेस से भी बचेगी। क्योंकि आगे चलकर जितनी भी गर्म हवाएं चलती हैं उससे हमारी फसल के अंदर हल्का हल्का पीलापन आने लगता है और पत्तियां पीली होने लगती हैं, तो उस हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए यह कार्य करता है, कवच प्रदान करने का कार्य यह करता है। जब गर्म हवाएं चलती हैं तो पत्तियां हरी भरी हों, उसके लिए हमें इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। और फास्फोरस की पूर्ति के लिए हमें 05234 का उपयोग जरूर करना चाहिए, जिससे फास्फोरस और पोटास की पूर्ति इस समय हो। ये वाटर सोल्यूबल पूरी तरह से फर्टिलाइज़र आता है जो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे कि हमारे गेहूं की फसल के अंदर बालियों की साइज़, बालियों की लंबाई लंबी, दाने पूरी तरह से भरे हुए, दाने मोटे हों, चमकदार हों, इसके लिए हमें इसका उपयोग इस समय करना चाहिए दोस्तों। जैसा कि आपको पता है पहले हमने जितने भी पोटास और फास्फोरस खाद हमने खेत के अंदर खाद के रूप में दी थी वो उनका कार्य पूरा हो चुका है। उनके कल्लों का अधिक से अधिक कल्लों का निर्माण, बाल्य बनाना, पौधे की ग्रोथ अच्छी तरह कर चुकी है और अभी तक हमारी फसल पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन यदि आप इस समय NPK 05234 का उपयोग नहीं करते हैं तो हमारी फसल बहुत ही कम उत्पादन देखने को मिलता है, क्योंकि ना जो दाना बनता है वो बारीक बारीक सा रहता है। जैसे कि आपको पता है ये गर्भावस्था की अवस्था होती है जिसके अंदर पौधे को दुगने भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके अंदर पौधे की अच्छी ग्रोथ और हरे भरे के लिए, और दूसरा हमारी पत्तियों के से जो भोजन निर्माण होता है वो बालियों के अंदर जाए अच्छे से और उसके अंदर बालियों के अंदर जो दाना बने वो अच्छी क्वालिटी का बने, उसके लिए उसको भोजन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। इस समय अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता के लिए हमें 05234 का उपयोग हमारी फसल के अंदर जरूर कर लेना चाहिए दोस्तों।
जैसा कि आपको पता है कि यदि किसान भाई 0.34 का उपयोग नहीं करते हैं तो उनके पौधों के अंदर यदि किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी यदि इस समय देखने को मिलेगी तो हमारी फसल के अंदर जो पूरी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी और जो अतिरिक्त उत्पादन लेने की हम सोच रहे थे वह हमें देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको इस समय अपने खेत के अंदर ये कार्य ज़रूर कर लेने चाहिए। यदि आप सही समय पर इस समय ये कार्य अपने खेत के अंदर कर देते हैं तो अपने उत्पादन को दोगुना कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गेहूँ अपने खेत से ले सकते हैं। उन्हें सही समय पर मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे से सेल कर सकते हैं।